तुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम उस सरस्वती माँ शारदा के चरणों में सत्सा नमन। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संसार के अंदर मनुष्यत्व को प्रखरने का जो जिस देवी का आशीर्वाद जो माँ सरस्वती है उसको सर्वप्रथम याद किया है। और जिस मंत्र से गुरु मंत्र से गायत्री मंत्र से मनुष्य की बुद्धि पवित्र होती है उस मंत्र का उच्चारण किया है। और सर्वप्रथम जो यहाँ शिक्षकगण जो यहाँ उपस्थित है उनको शुभ आशीर्वाद, उनका जीवन स्वस्थ रहे और आपके कार्यों का हमेशा निकटता बनी रहे। आपके माध्यम से जिन विद्यार्थियों ने जो योग्यता प्राप्त की है और अपने माता पिता का और इस बाड़मेर जिले का या अपने परिवार का जो नाम रोशन किया है वो आपको ही श्रेय मिलता है। और उनके जो अभिभावक यहाँ विराजमान हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने यथास्थान देश काल प्रस्ताव के अनुसार उन्हें अच्छा शिक्षण संस्थान दे करके जिसके माध्यम से उन्होंने अपने संतान को आगे बढ़ाया है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और उस जो ग्रामीण प्रतिभा के निमित्त जो परीक्षाओं के माध्यम से जो चयन करने की निरीक्षण करने की उनको आगे जो ये जो प्रतिभा बनाई है उस टोली को भी मैं शत प्रणाम और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और जिन कार्यों को निमित्त अपने देश की प्रगति हो और वर्तमान आने वाले समय के अंदर इस चीज़ की बहुत बड़ी महत्व आवश्यकता है। इससे जो हमारा देश जैसे देश के लिए रक्षा के लिए कहो या देश की उन्नति के लिए कहो, हम पूरा संसार भारतवर्ष के प्रति जो भारतवर्ष कभी विश्व गुरु के रूप में था और परमात्मा की दया से अब भी इस प्रकार के कार्यों से, इस प्रकार के संसाधनों से और इस प्रकार के विचारों से पुनः वही स्थान प्राप्त करेगा। भारत कभी विश्व गुरु था और आगे विश्व गुरु की ओर। भारत का जो प्रधानमंत्री जो विदेशों में दूसरे देशों में जाता है तो पहले तो वहाँ जाने के बाद में ही उनका मान सम्मान होता था। अब यहाँ का प्रधानमंत्री अगर किसी वायुयान से जहाँ उस स्थल पर उतरता है तो लोग सभी वहाँ पलक पावट बिताते हैं। ये है भारतीय संस्कृति की उनकी सर्वश्रेष्ठता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कष्ट दुख भागवेद। ये हमारी भावना आज जुगाद हिमालय की तलहटी के अंदर ऋषि मुनि जो बैठे और पूरे संसार के अंदर जो भी देश थे वो यहाँ करके अपने अपने धर्म की चरित्र की शिक्षा की ग्रहण करके वापस जा करके वो स्वयं सुखी रहते थे और दूसरों को भी सुखी रखते थे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय आज से हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले पूरे संसार के विद्यार्थी लोग यहाँ आकर के विद्या अध्ययन करने आते थे और वो स्वयं अपने भारतीय संस्कृति की पुट लगा करके उसका प्रशय लेकर के और वापस जा कर के वो अपने भारत के विद्वान। मैं ये भारत देश महाभारत के समय में भी विश्व गुरु था। उस टाइम में जो महाभारत के संसार के जो देश थे वो सभी ने उन्होंने महाभारत के अंदर भाग लिया था, वो सम्मिलित हुए थे। वो बात अलग थी धर्म अधर्म की, लेकिन बात ये थी कि वो विश्व गुरु था इसलिए इसी भारत भूमि की रण क्षेत्र के अंदर वो बातें हुई। जो योगीराज कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर लिखा है अपने आत्मा शरीर के विषय में, वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा विहाय शरीरानि नवानि संयात नवेन देहि। यानी जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्रों को बदल करके नए वस्त्रों को धारण करता है इसी प्रकार से जो अब शरीर के अंदर जो विद्यमान जो आत्मा है ये परमात्मा का जो स्वरूप है। इसके लिए क्या कहा है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम छदन्ते शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनन कंत आपो न शोषति मारुत। इस आत्मा को यह अजर अमर है, ये परमात्मा का स्वरूप है, उसका अंश है। इसको कोई अग्नि शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उसको सुखा नहीं सकता और पानी उसको भिगो नहीं सकता। ये आत्मा अजर अमर है। ये संस्कृति, ये भावना, ये प्रेरणा हमारे ऋषि मुनियों ने आज जुगाद से देते आए हैं और आज
संसार की लाइब्रेरी के अंदर सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है और संसार की सभी भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ। गीता जी छुपे हुए हैं, यानी गीता का अनुवाद प्रत्येक भाषा में, जितनी भी संसार के प्रचलित भाषा हैं उनके अंदर उसका अनुवाद है। यानी इसको पढ़ने से मनुष्य अपने आत्मा को मोक्ष प्राप्त करता है। अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मनुष्य जीवन के अंदर 4 मुख्य पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये प्राप्त करना, इसको आगे बढ़ाना और राष्ट्र को आगे बढ़ाना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य होता है। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवन, ये भावना, ये प्रसर हमारे को योगी राज कृष्ण भगवान ने अपने को दिया है और मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। उद्यम्य नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथ ही नहीं सिंह से सुप्त से प्रवेशंती मुखे मृगा। यदि परिश्रम, जो पूर्व वक्ताओं ने बताया था, परिश्रम वो कुंजी है, वो साधन है जिसके करते करते मनुष्य कभी अवश्य अंतिम चोटी को प्राप्त करता है, कभी हताश नहीं होना। जो विद्यार्थी या जो भी इस विषय में जो भाग लिया है, अगर किन्हीं कारणों से कि आगे परिश्रम करो, दोबारा फिर वो स्थान आपको मंजिल प्राप्त होगी। और ज़्यादा श्रम न लेते हुए मैं यही कहता हूँ, जो यहाँ अभिभावक उपस्थित हैं, अध्यापक वृंद जो शिक्षक वृंद उपस्थित है और विद्यार्थी उपस्थित, उनका सब जीवन स्वस्थ रहे, निरोग रहे और परमात्मा दया से उनका जीवन हमेशा सुखी और प्रसन्न रहे। ओम शम शांति शुभम स्वस्थ भूयात्।